समझ लेते हैं। महल है, हवेलियाँ है। हर सिटी में हमें कोई ना कोई फेमस महल मिलता है। जैसे बीकानेर में देखें लालगढ़ महल, सभी लोग जानते हैं लालगढ़ महल। लालगढ़ पैलेस, लालगढ़ पैलेस, लालगढ़ पैलेस, लालगढ़ पैलेस जो है बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने अपने पिता लाल सिंह की याद में बनवाए थे। दुलमेरा से लाल पत्थर लाए थे। लाल सिंह इनके पिता का नाम भी था। महल भी लाल पत्थर का बना हुआ है। सैमुअल जैकब्स जो एक अंग्रेज था, उसकी देखरेख में यह महल बना था। एकमात्र महल है राजस्थान में जो पूर्णतः यूरोपियन शैली में बना हुआ है। पूर्ण रूप से यूरोपियन स्थापत्य शैली में बना हुआ है। पूर्णतः यूरोपियन शैली में बना हुआ है। इस लालगढ़ पैलेस को अपन देखने जाएंगे तो दो फेमस चीजें दिखाई देगी। एक इसमें अद्भुत लाइब्रेरी है जो महाराजा अनूप सिंह के द्वारा संग्रहित की गई थी। अनूप लाइब्रेरी जिसमें बहुत सारे दुर्लभ ग्रंथ हैं। और इसके अलावा जो इसमें शार्दुल संस्कृत पुस्तकालय, ये भी इसका एक बहुत फेमस नाम इसका। तो लालगढ़ पैलेस बीकानेर का एक बहुत फेमस पैलेस। इसी तरह से जयपुर में हम देखें तो जयपुर में जो है सबसे फेमस पैलेस आता है सिटी पैलेस। जयपुर का सिटी पैलेस सब ने लगभग देखा हुआ है। जयपुर के सिटी पैलेस को देखने जाएंगे। जयपुर का सिटी पैलेस जो है सवाई जय सिंह ने बनवाया था। चारों तरफ खुला है, 7 दरवाजों का महल है ये सिटी पैलेस। जो 7 दरवाजे, इसके अंदर 2 मुख्य रूप से भवन में बटा हुआ है। एक भवन सिटी पैलेस का है, वो फेमस है, जिसका नाम है मुबारक महल। क्या विशेषता है मुबारक महल? सिटी पैलेस का एक भवन है मुबारक महल। यहाँ पर जो जयपुर में अतिथि आते थे, मेहमानों को ठहराने के लिए बनाया हुआ महल। मुबारक महल में जो अतिथि आते थे जयपुर रियासत में, उनको ठहराया जाता था। एक महल है दीवाने आम। दीवाने आम में जो है जयपुर के अंदर जितनी भी पुस्तकें थी उनका एक संग्रहालय है, जिसको हम कहते हैं पोथी खाना। जयपुर जाएंगे सिटी पैलेस में आपको एक बहुत फेमस जगह मिलेगी पोथी खाना, म्यूजियम टाइप पोथी खाना। ये पोथी खाने के अंदर जयपुर के अंदर जो बुक्स वगैरह थी, प्राचीन किताबें जो है उसको रखी हुई है। और इसी जो है दीवाने आम के अंदर जो है वो हम चांदी के 2 बड़े बड़े पात्र दे सकते हैं। जनता को देखने के लिए रखे हैं। दीवाने आम आम जनता के लिए चांदी के 2 बड़े पात्र किसने बनवाए थे? माधो सिंह सेकंड, लंदन जाने के लिए 345 किलो इंटू 1, 345 किलो का एक 2 पात्र बना करके लंदन में पानी, गंगा का पानी लेके गए थे। तो सिटी पैलेस जयपुर का एक बहुत फेमस है। सिटी पैलेस के अलावा जयपुर में जो है जल महल भी बहुत फेमस है। जल महल भी जो है सवाई जय सिंह ने बनवाया था। कौन सी झील में बना हुआ है? मानसागर झील में बना हुआ है जल महल। आमेर किले के बिल्कुल सामने ही है मानसागर झील में सवाई जय सिंह ने बनवाया था। इस पर्पज से बनवाया था जल महल। जो इन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था कुंभी रत्नाकर की देख में, तो जो ब्राह्मण आए थे बनारस से, उनको ठहराने के लिए, यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों को ठहराने के लिए जो है उसने ये जल महल बनवाया। मानसागर झील के मध्य बना हुआ है। जयपुर में और कौन सा महल देखने को मिलेगा? हवा महल। किसने बनवाया था? प्रताप सिंह। कब बनवाया था? 1799। हवा महल का शिल्पी कौन था? लालचंद। हवा महल की आकृति कैसी है? मुकुट की तरह। हवा महल कितने मंजिल का है? 7 मंजिल। सबसे ऊपर क्या आती है? हवा आती है। ऊपर की ऊपर का नाम क्या है? हवा मंदिर।
नीचे नीचे राणा प्रताप है, प्रताप मंदिर। हवा के बाद में क्या आता है? प्रकाश आता है, प्रकाश मंदिर। उसके बाद में तीसरे नंबर पर कौन सा है? विचित्र मंदिर। ये इसमें 5 पार्ट है, एक मंदिर के अलग अलग नाम है। मंदिर है क्या? नहीं, मंदिर नहीं, नाम नहीं है उन्होंने। हवा मंदिर था, प्रकाश मंदिर, प्रताप मंदिर, मंदिर नहीं है, एक एक मंजिल का नाम उन्होंने अपनी तरफ से। हवा मंदिर, हवा महल जो है वो जयपुर में 30 गणगौर की जब सवारी निकलती थी तो रानियां जो है यहाँ आकर के गणगौर की सवारी निकलती। 953 खिड़कियां हवा महल में, 953 खिड़कियां। जयपुर का एक फेमस महल है। उसके अलावा जयपुर में और कोई फेमस महल है? सामोद महल। वेरी सामोद महल आमेर के जस्ट आगे है। सामोद महल वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जयपुर की जो भित्ति चित्रकला है उसको हम देख सकते हैं। मैंने पहले लिखा रखा है सामोद महल। और यहाँ अधिकतर जयपुर में जो फिल्मों की शूटिंग होती है उसमें अधिकतर रोल जो है वो सामोद महल का। तो किसी पुरानी ऐतिहासिक भवन को दिखाना चाहिए तो सामोद महल जो जयपुर है वो प्राय फिल्मों की शूटिंग के लिए चर्चित रहता है। बहुत पुराने भित्ति चित्र और आकर्षक महल, टूरिस्ट प्लेस का एक बहुत फेमस स्थान। सामोद महल है, हवा महल है, सिटी पैलेस है। और जयपुर में कोई जोधपुर जाएंगे तो हमें कौन कौन से महल मिलेंगे? शीतल पैलेस, जिसका दूसरा नाम क्या है? उम्मेद भवन पैलेस है। शीतल पहाड़ियों पर बना हुआ है, महाराजा उम्मेद सिंह ने बनवाया था। विश्व का सबसे बड़ा आवासीय महल है, विश्व का सबसे बड़ा महल है जिसमें लोग मतलब रहता है मालिक होता। बाकी जो ऐसे सबसे बड़े महल तो जो है वो वर्साई के महल, लेकिन वो मतलब उसमें कोई रहता नहीं है। सबसे बड़ी आवासीय महल है शीतल पैलेस, उम्मेद सिंह ने बनवाई। उम्मेद भवन पैलेस भी कहते हैं। घड़ियों के और पगड़ियों के संग्रहालय के लिए फेमस है। अजीत भवन पैलेस भी है जयपुर के अंदर। इसकी क्या विशेषता है? अजीत भवन पैलेस पहली हेरिटेज है राजस्थान की, फर्स्ट हेरिटेज होटल जो बना था राजस्थान में, अजीत भवन पैलेस जयपुर। जोधपुर में और तो 2 फेमस, जोधपुर में एक जसवंत थड़ा भी आ जाता है। जसवंत थड़ा किसने बनवाया था? ये किसकी याद में बना हुआ है? जसवंत थड़ा किसकी याद है? जसवंत सिंह फर्स्ट या जसवंत सिंह सेकंड? जसवंत सिंह सेकंड। और बनवाया किसने था? उसके पहले सरदार सिंह ने, सरदार सिंह ने बनवाया। केवल और केवल मार्बल से बना हुआ। राजस्थान का ताजमहल कहलाता है। राजस्थान का ताजमहल किसको कहते हैं? जसवंत थड़ा। इसी तरह से अबीड़ा महल है कोटा, ये भी पूर्ण रूप से मार्बल से बने हुए हैं। अबीड़ा महल हड़ौती के ताजमहल कहलाते हैं, हड़ौती के ताजमहल। इसी तरह से काठ के महल, काठ का रैन बसेरा, काठ के महल लकड़ी के बने हुए पूर्ण रूप से महल है जिसको काठ का रैन बसेरा कहते हैं। कहाँ है? झालावाड़। ये महल पूर्ण लकड़ी से बने हुए हैं, काठ का रैन बसेरा कहलाते हैं। उदयपुर में फेमस महल है, उसका नाम वैसे उसको सिटी पैलेस भी कहते हैं, उसका एक अलग से नाम और मैं भी बताऊंगा। पिछोला झील के किनारे बना हुआ है ना, वहां प्रताप संग्रहालय है, राणा प्रताप संग्रहालय के लिए चर्चित है। बादल महल कहाँ के फेमस है? जैसलमेर। किस राजा को भेंट किए गए थे? मेरी साहब सिंह को। सिलावट जाति के लोगों ने मिला करते हैं। एक ये बहुत बार पूछे जाते हैं। खेतड़ी महल कहाँ पे? खेतड़ी कहता है जोधपुर के अंदर। नाम खेतड़ी महल है, बने हुए कहाँ पे है? क्या विशेषता है खेतड़ी के महल? झुंझुनू,
लखनऊ की भूल भुलैया देखा हुआ आपने से नहीं होने राष्ट्रीय कैंटीन में लखनऊ की भूल भुलैया और जयपुर का हवा महल, इन दोनों का मिश्रित रूप किसमें मिलेगा? खेतरी के में। खेतरी तहसील है, खेतरी तहसील झुंझुनू के अंदर ही आता झुंझुनू पे। खेतरी का महल, वो खेतरी भी दे देता है। एक बार आया था क्वेश्चन, खेतरी के महल कहाँ है? खेतरी झुंझुनू के खेतरी महल, खेतरी ऐसा नहीं है, झुंझुनू के तो बने नाम खेतरी महल है, लेकिन बने में झुंझुनू, खेतरी नहीं है इसका। और हम देखें और 5 7 10 फेमस महल और भी है बहुत सारे। मुबारक महल स्वतंत्र रूप से तो आजकल तो बंद हो गई, पहले यहाँ पर ऊँट की बलि दी जाती थी। तो मुबारक महल, ऊँट जब से राज्य पशु घोषित हुआ तब से ऊँट की बलि पर रोक। मुबारक महल टोंक, एक टोंक में सुनहरी कोठी भी है, कि वो महल तो नहीं है, कोठी है। पता है किसने बनवाई थी? टोंक में सुनहरी कोठी भी है, सोने से चित्रकारी की हुई। नवाब वजीदुल्ला ने बनवाई थी। और इसकी दूसरी मंजिल जो कि ज्यादा आकर्षक है सोने से, वो किसके बनाई हुई है? इब्राहिम खान के नाम, इब्राहिम अली खान। इसने जो है इसकी दूसरी मंजिल बनाई थी। दूसरी मंजिल ही सोने के लिए की चित्रकारी के लिए फेमस, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? सुनहरी कोठी, सोने से चित्रकारी। अजमेर के अंदर एक फेमस महल है पुष्कर के अंदर, जिसका नाम है जहांगीर महल। जहांगीर जब अजमेर आके ठहरा था तो जहांगीर पुष्कर के अंदर एक महल बनवा था, पुष्कर झील के किनारे। तो जहांगीर महल जो है वो पुष्कर झील के, जहांगीर की चौक, जहांगीर का दरबार तो अजमेर में लगता था मस्जिद में, लेकिन जहांगीर विश्राम करने के लिए पुष्कर जाता था। और पुष्कर झील के किनारे जो है जहांगीर महल बने, जहांगीर महल बने। और कहाँ कोटा के अंदर एक दो महल और भी है, अबेड़ा महल और है कोटा में, और एक छत्र विलास, और बोलना एक दो महल के नाम है। अबली मीरा महल कहाँ पे है? अबली मीरा महल मुकुंदरा हिल्स पार्क कोटा, राजा मुकुंद सिंह ने बनवाया था। अबली मीरा की याद, अबली मीरा मुकुंद सिंह की प्रेमिका थी। मुकुंद सिंह ने अपनी प्रेमिका अबली मीरा के लिए मुकुंदरा पार्क में बनाया अबली मीरा महल बनवाया। बाकी और छोटे मोटे महल और भी 5 7 एक महल और भी लेना है। गजनेर पैलेस पे है। गजनेर पैलेस को गजनेर वैसे बीकानेर की समर कैपिटल हुआ करती। गर्मी जब बीकानेर पड़ती तो यहाँ के राज परिवार के लोग क्या है गजनेर पैलेस में शिफ्ट हो जाते हैं। वहाँ से ठंडा गया, ठंडा क्या, पास में गजनेर झील है, पास में गजनेर सेंचुरी है, सिटी से काफी बाहर है, पास में गजनेर सेंचुरी है, गजनेर झील है, पक्षी आ रहे तो टेम्परेचर लो मिलेगा। यहाँ से बाहर से जो फॉरनर्स लोग आते थे अंग्रेज, उनको ठहराने थे, तो गर्मियों में कभी आ रहा है तो जूनागढ़ में तो तप जाएगा वो, उसको गजनेर में ले जाना। पास में झील होगी ना, झील से भी ठंडक होगी। फिर वो सेंचुरी है पास के अंदर, एकांत में बने हुए, आसपास में कोई है नहीं तो थोड़ा सा उस हिसाब से। गजनेर जो थी वो बीकानेर की समर कैपिटल हुआ, बीकानेर स्टेट के जो है समर। और भी बहुत सारे चलो बाद में हवेलियां, हवेलियों का शहर किसको कहते हैं? हवेलियों का शहर जैसलमेर, हवेलियों का शहर जैसलमेर, 1000 हवेलियों का शहर, जरोखों का शहर जैसलमेर। जैसलमेर की हवेलियां जरोखों के लिए भी फेमस है। जरोखों का शहर या हवेलियों का शहर तो जैसलमेर, 1000 हवेलियों का शहर। जैसलमेर में 4 5 एक फेमस हवेलियां हैं।
पहला आता है सालिम सिंह हवेली, सालिम सिंह हवेली। दूसरा आता है पटवा हवेली। तीसरा आता है नथमल हवेली। चौथा आता है सोना हवेली, बरसलपुर हवेली। ये सभी फेमस हवेली। हवेली जैसलमेर के ऊपर ने क्या कहा है, हवेलियों का सेक्शन 4-5 एक यहाँ फेमस हवेली है। इसमें सबसे फेमस हवेली अपन कहते हैं सालिम सिंह हवेली। तो जैसलमेर का दीवान था सालिम सिंह। किसका दीवान था, ये कौन से राजा का दीवान था? राज सिंह। जैसलमेर का राजा था राज सिंह, उसका दीवान था सालिम सिंह। राज सिंह कमजोर का दीवान ने सारी शक्ति अपने हाथों में ले रखी थी, अत्याचारी था। उसने कुलबरा गांव के पालीवाल ब्राह्मणों पर अत्याचार किए, ब्राह्मण राजा राजस्थान से भाग गए। तो सालिम सिंह एक दुष्ट प्रवृत्ति के राजा के रूप में चर्चित रहा। सालिम सिंह की हवेली जो है वो 9 खंडों में बटी हुई है। 9 पार्ट है इस हवेली के। इसमें 7 पार्ट तो पत्थर के बने हुए हैं और 2 पार्ट लकड़ी के बने हुए हैं। 7 खंड तो पत्थर के और 2 खंड लकड़ी के। लकड़ी के रंग खंड जो है उसमें एक का नाम है रंग महल और एक का नाम है शीश महल। लकड़ी के खंडों को रंग महल और शीश महल कहते हैं। 7 खंड पत्थर के, 2 खंड लकड़ी। बड़ी विशाल हवेली है। और इस हवेली के अंदर मंजिल की बात करें तो हवेली जो है वो 7 मंजिल की है। 7 मंजिल की है। सबसे ऊपरी मंजिल जो है इसको हम कहते हैं जहाज महल। सबसे ऊपरी मंजिल को कहते हैं जहाज महल, जो समुद्र जहाज जो होता है समुद्र में चलने वाला, उसकी आकृति में है। आज भी आप देखोगे तो आज से जो नई नई बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती है उसके सब में ऊपर क्या होता है, स्विमिंग पूल होता है। जितने भी 5 स्टार होटल है उन सब के अंदर अपर में क्या होता है, स्विमिंग पूल होता है। ये भी एक तरह से स्विमिंग पूल की आकृति है, पानी के जहाज की आकृति का जहाज महल कहलाता है। जैसलमेर की एक बहुत बड़ी हवेली पटवा हवेली जैसलमेर के अंदर ही है। जैसलमेर का एक धनी सेठ था जिसका नाम था गुमानचंद। गुमानचंद पटवा। पटवा किसको कहा जाता है वैसे? जेवरात की बुनाई करता है, जैसे वो जो आर्टिफिशियल नहीं, ओरिजिनल जेवरात की बुनाई करते हैं। ये मोतियों के जो हार वगैरह जो है उनको गुमानचंद पटवा। गुमानचंद पटवा के जो है 5 पुत्र थे, तो उन्होंने 5 हवेलियां बनी। तो पटवा हवेली संख्या में 5 है। आप जाओगे जैसलमेर के अंदर पूरी पूरी गली पटवा हवेली है, एक के बाद एक 5 कंटिन्यू हवेलियां हैं। पटवा हवेली गुमानचंद ने बनाई थी। 5 हवेलियां, 5 पुत्र थे इसके, एक एक पुत्र के लिए। हवेली जो है देखने जाएंगे तो उसकी बारीक जालियां, बारीक पत्थर की बनी बारीक जालियां और पत्थरों पर की गई बारीक नक्काशी, इतनी बारीक बारीक नक्काशी पत्थर पर की गई। जाली ऐसे जैसे कोई मतलब हम फिल्टर पे हैं, पत्थर का इतना बारीक फिल्टर, पत्थरों की बारीक जालियां, पत्थरों के सूक्ष्म नक्काशी का काम, इन सब के लिए फेमस है। यहूदी स्थापत्य कला का भी प्रभाव दिखाई देता है इस पर। यहूदी स्थापत्य कला काफी फेमस है सबसे पटवा हवेली जैसे। नथमल हवेली के बारे में कहा जाता है कि इस हवेली के अंदर जो भी चीज है उसके अंदर कहीं रिपीटेशन नहीं है। जैसे ये कि खंबा आ गया तो अगला कोई खंबा ऐसा खंबा नहीं मिले। हर स्थान पर जो नक्काशी है उसमें कहीं कोई रिपीटेशन नहीं है। इस स्थान पर जो नक्काशी की है वो दूसरे स्थान पर वो नहीं है। रिपीटेशन किसी भी चीज का नहीं है। नथमल हवेली की खासियत। सोना हवेली है, बरसलपुर हवेली है, ये फेमस हवेलियां जैसलमेर की है। बीकानेर रामपुरी हवेली है। क्या विशेषता है? कहीं तो रोज निकलते होंगे आगे से रामपुरी हवेली। टाइटैनिक जहाज, आप इसको देखेंगे तो जैसे यूं जा रहे हैं, ये यूं बनी हुई है टाइटैनिक जहाज। एक रास्ते से किधर जाता है, एक रास्ते से जहाज, टाइटैनिक जहाज की आकृति बनाई। ये भी बहुत फेमस हवेली है रामपुरिया टाइटैनिक जहाज के लिए। सिटी में आप जाएंगे तो बदसावत हवेली है, कोठारी हवेली है, हाँ दुलेच्छा हवेली। एक वो डड्डा है ना जिसका नाम है चांदवन डड्डा हवेली, जिसकी गवर्नर भी बहुत फेमस है, वो भी बहुत फेमस हवेली है।
एक बार क्वेश्चन आया था दानमल चोपड़ा हवेली कहाँ है? बीकानेर के सारे लोग चोपड़ा कटला को हवेली बना दिए थे। दानमल चोपड़ा हवेली, बीकानेर के सारे के चोपड़ा कटला भी हवेली था। दानमल चोपड़ा हवेली बीकानेर। दानमल चोपड़ा हवेली जो है ये चूरू की फेमस हवेली है। चूरू के चूरू नहीं, सुजानगढ़ की फेमस हवेली। दानमल चोपड़ा हवेली सुजानगढ़ की एक बहुत फेमस हवेली, बीकानेर में नहीं है। चोपड़ा कटला से आप चोपड़ा हवेली को मत जोड़ो। उसके बाद में जो है सुराना हवेली है नवलगढ़, सुराना हवेली है चूरू, और बाकी जो है वो शेखावाटी क्षेत्र के अंदर जो है हवेलियों का फेमस स्थान कौन सा है? शेखावाटी का पर्टिकुलर वो स्थान जहाँ सबसे ज्यादा हवेलियां हैं। झुंझुनू में पर्टिकुलर स्थान जहाँ को जो कि हवेलियों का ही मतलब गाँव है, मंडावा। मंडावा झुंझुनू जो है ये आएगा, उसमें वो नवलगढ़ में दे देगा, मंडावा में दे देगा, चिड़ावा में दे देगा। मंडावा झुंझुनू जो है वो सबसे ज्यादा हवेलियों के लिए, मंडावा झुंझुनू में हवेलियां हैं। नवलगढ़ में जैसे कोलार हवेली है, रुइया हवेली है, ये सारी नवलगढ़ की है। इसी तरह से सोने चांदी की हवेली, सोने चांदी की हवेली कहाँ पे है? महनसर झुंझुनू, महनसर झुंझुनू सोने चांदी की हवेली, सोने चांदी की चित्रकारी की। महनसर झुंझुनू सोने चांदी की हवेली। भगतों की हवेली नवलगढ़ झुंझुनू राजस्थान की सबसे विशाल हवेलियों में आती है। भगतों की हवेली जितने भी अपने इंडिया के अंदर, आजकल तो खैर अब तो थोड़ा ट्रेडिशन चेंज हो गया। आज से 30-35 साल पहले, 20-30 साल पहले जब ये ट्रेडिशन बिजनेस का थोड़ा अलग था, तो क्या क्या आए दिन कोई ना कोई नया उद्योगपति तरफ जाता है। कल किसी ने जोमेटो का आविष्कार किया, सामान्य व्यक्ति था, आज वो 500 करोड़ कमा रहा है। जोमेटो क्या था? एक सिंपल ग्रेजुएट सामान्य घर का लड़का था, उसके दिमाग में आई कि लोगों को जो है खाना की तरफ बहुत दिक्कत आती है, लेने जाते हैं फिर आते हैं, लेने जाते हैं फिर आते हैं। उसने कमरा लिया, 10 लड़के लिए, एक वेबसाइट जारी की, जिसको भी भोजन चाहिए हमारा आदमी उपलब्ध करा देता। ऐसे बॉम्बे में बहुत सारी चीज़ें हैं, कोई थाली उपलब्ध कराता है। अब बॉम्बे में क्या है कि टिफिन सेंटर तो बहुत फेमस है, सामान्य आदमियों के लिए टिफिन चाहिए, उसके लिए तो 3-4 एक है। लेकिन बॉम्बे में थोड़े थोड़े रिच लोग भी हैं जो ऊंची ऊंची पोस्टों पर, वो सामान्य टिफिन का खाना पसंद नहीं करते, होटल में मंगाने के तो उनको बहुत। तो उसने क्या है कि थोड़ा सा रिच लोगों के लिए थोड़ा 30,000 पैसा ज़्यादा करके और वो टिफिन शुरू, उसका भी बहुत अच्छी आए। नए दिन नए रोज परिवर्तन हो रहे हैं। पहले तो क्या थे, ये अपने चांद चोपड़ा जी थे, चांद जी चोपड़ा गड्ढा जी कभी के तांबे का लोटा लेके गए, एकदम खाली आप गए थे वहाँ जगह की तरफ। अब वो सिस्टम खत्म हो गया है। पहले तो अनपढ़ लोग बिजनेस को कंपायर करते थे, अब जो नए जो ग्रेजुएट्स आते हैं अच्छे कॉलेजों से पढ़ करके, वो लाखों का पैकेज छोड़ करके और खुद का शुरू करते हैं और तेजी से उसको प्रोपोगेट करते हैं। बीकानेर का एक लड़का था जिसने ये देखा कि साउथ इंडिया के अंदर कैमल मिल्क की बहुत मांग है। मैंने आपको पहले बताया, कैमल मिल्क की जबरदस्त डिमांड है। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका, वहाँ कैमल मिल्क मिलता ही नहीं है। और इसके अंदर जो है डायबिटीज के अंदर ये मेडिसिन से तो काम करे। इसी तरह से बकरी का दूध का भी दूध, वो क्या है, तो उसने कैमल मिल्क के पैकेट बने 250 ग्राम के 500 ग्राम परचेज किया और आगे से पहले तो क्या थे, ये सेठ हुआ करते थे, जो कि मतलब क्या कि जैसे इसके बारे में कहा जाता है रामनाथ गोयनका के बारे में। रामनाथ गोयनका चांदी का एक लोटा लेकर के और अपना स्थान छोड़ करके कहा गया था, कलकत्ता पहुंच गया था और पहुंच करके वहाँ उसने जो है खूब अपना बिजनेस जुमा लिया था। ये इंडियन एक्सप्रेस दूध इसी का है। ये जो बीकानेर में लाइट का जो है वो इसी के गोयनका है ना, बीकेसी। हाँ, बीकानेर में लाइट का जो बीके आता है वो इसी रामनाथ गोयनका की परिवार का। पहले तो ये था, कारण क्या था कि यहाँ पर था तो कुछ भी नहीं। संघर्ष वही करेगा जहाँ पर कुछ नहीं है। अगर मुझे रोटी खाने आराम से मिल रही है, सोने को मिल रहा है, तो जैसे अब आप देख लीजिए देश के जितने बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो झुंझुनू, चूरू, बीकानेर, इधर जो वेस्टर्न इलाका, जो उस समय एकदम ही पिछड़ा हुआ इलाका था जहाँ पानी नहीं मिलता था, तो जयपुर के उधर के जो जहाँ पानी था वहाँ के यहाँ अच्छी जगह क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ उनके पास में कोई काम ही नहीं है। अब जिस व्यक्ति के थोड़ी एनर्जी है और काम नहीं है, वो कहता काम छोड़, अब वो वहाँ जाता है, देखता है कि यहाँ पैसा जल्दी आया, कहाँ अपने को दिन भर में 10 रुपये नहीं मिलते थे, यहाँ पर थोड़ी सी देर में 1000 रुपये कमा, तो वो बहुत ज़्यादा लालच में कमा।
धीरे 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 advance। तो ज्यादातर जो उद्योगपति गए वो ऐसे स्थानों से गए जो बिल्कुल पिछले हुए स्थान, जहाँ पर कुछ भी नहीं होता था। उनको संघर्ष देखा ना कि यहाँ तो बहुत जबरदस्त संघर्ष है, यहाँ तो रोटी के लिए शाम को व्यवस्था करना मुश्किल, और वहाँ जो है थोड़ा सा काम करते, कुपेशा बंगाल के अंदर, महाराष्ट्र में, मद्रास में, बॉम्बे में, वहाँ थोड़ा सा काम करते। तो ज्यादातर लोग इधर से ही गए, इसलिए ये झुंझुनू चूरू जो कि एकदम सूखे क्षेत्र है, चूरू में क्या है एकदम सूखा क्षेत्र, यहाँ के लोग जो है वो सारे के सारे आपको अभी भी चल जाइए, बाद में जो मुस्लिम थे यहाँ के वो गल्फ कंट्री जाने लगे, क्यों इसलिए जाने लगे, वहाँ जाती। अब तो वहाँ के वो शेख समझ गए कि ये तो इनको तो सस्ते में भी तैयार है, शुरू में बहुत पैसा मिलता था, वहाँ से जाते जो यहाँ से गल्फ कंट्री शुरू में गए उनको पैसा खूब देते, तो उनको पता ही नहीं था कि वहाँ इतने क्या काम की दिक्कत है, अब वो उतना नहीं देते। तो शेखावटी क्षेत्र के बहुत सारे स्थान ज्यादातर स्टेट जो थे वो शेखावटी क्षेत्र से, जितने भी देख लीजिए आप, डालमिया, सिंगानिया, बिड़ला भी कहाँ का, पिलानी का है, जुगनू का है, सारे ये शेखावटी, दमानी बीकानेर का बैठा। तो जहाँ संघर्ष होता है वहां सफलता होती है, और जहाँ बच्चे को आप ज्यादा केयर करके रखोगे तो बच्चा कुछ नहीं करता, उसका थोड़ा सा संघर्ष वो आगे बढ़े। चलिए अपन लिख लेते हैं, हम थोड़ा आज कंप्लीट करें इसको। शिवालय मंदिर, नीलकंठ शिवालय मंदिर जालोर, नीलकंठ शिवालय, नीलकंठ शिवालय मंदिर जालोर, नीलकंठ शिवालय मंदिर जालोर। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा मजार की आकृति में बनाया हुआ है, अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, मजार की आकृति का है, मजार की आकृति में बना हुआ है। अलाउद्दीन खिलजी के ने बनवाया, मजार की आकृति में बना हुआ। कपालेश्वर महादेव मंदिर शिव बाड़मेर, कपालेश्वर महादेव मंदिर शिव बाड़मेर, कपालेश्वर महादेव मंदिर शिव बाड़मेर। अज्ञातवास के समय पांडव यहाँ ठहरे थे, अज्ञातवास के समय पांडव यहाँ ठहरे थे। पांडव यहाँ ठहरे थे।